कभी कभी दिल का आईना टूट कर भी साफ होता है। ये एक ओरिजिनल ट्रू इमोशनल स्टोरी है फनी फन उर्दू स्टोरीज की तरफ से। सुबह के हल्के साए में एक छोटी सी गली दिखाई देती है। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है, एक सफेद कार रुकती है और एक नई दुल्हन उतरती है। दुपट्टा हल्की हवा में हिलता है, आंखों में घबराहट और उम्मीद दोनों के रंग मिले हुए हैं। आईना, बस यही उसका नाम है। उसके हाथ पे मेहंदी अभी पूरी तरह से नहीं उतरी। वो धीरे से डोर स्टेप पर रुकती है, अंदर से आवाज आती है। आईना के होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट है, लेकिन उसके दिल के अंदर अभी भी एक अजनबी खौफ बसा है। नया घर, नए लोग और सबसे नया रिश्ते का बोझ, एक ऐसे शौहर का जिससे वो अब तक ठीक से मिला भी नहीं है। अगली सुबह चाय बन रही है, चूल्हा जल रहा है, लेकिन आईना के हाथ कांप रहे हैं। पहली बार किचन में सबके लिए चाय बना रही है। कप संभालते हुए हाथ लग जाता है, गर्म चाय गिरती है, आईना से हल्की सी चीख निकलती है। तभी एक नर्म आवाज आती है, जयान, अरे संभाल के, गर्म है चाय। आईना पलट कर देखती है। दरवाजे के पास एक जवान लड़का खड़ा है। मुस्कुराहट नरमी भरी, लेकिन नजर में एक अजीब सा सुकून। आईना शर्माते हुए, मैं गलती से। जयान, कोई बात नहीं, पहली सुबह सबसे मुश्किल होती है। वो कप उठाता है, उसे टेबल पर रखता है और कहता है, यहां सब नए चेहरे हैं, लेकिन फिक्र मत करो, मैं हूं ना। आईना कुछ कह नहीं पाती, बस एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है और कैमरा धीरे से उनके चेहरों के बीच जूम करता है। एक नई अंडरस्टैंडिंग, एक नई कहानी शुरू होती है। शाम होती है, घर के अंदर रिश्तेदारों की बातें चल रही हैं। सास खुश है, मेरी बहू सब संभाल लेती है, लेकिन पीछे से कुछ खामोश नजरें आईना और जयान पर टिकती हैं। हर वक्त ये दोनों साथ ही दिखते हैं। जयान तो पहले इतना हंसमुख नहीं था, अब देखो एक नई कहानी बिना अल्फाजों के लोगों के जहन में लिखी जा रही है। आईना चुप रहती है, लेकिन दिल में कुछ तो बदल रहा है। जयान हर दिन उसकी मदद करता है, कभी पानी भर देता, कभी बाजार से सामान ले आता, और आईना के दिल में एक अजीब सा सुकून बस जाता है। न जाने क्यों उसे लगता है कि ये घर थोड़ा कम अनजाना है अब। सीन 4, दिल के जज्बात का पहला एहसास। एक दोपहर आईना छत पर कपड़े सुखाने जाती है। जयान नीचे से आवाज लगाता है, छत का डोर मत बंद करना, हवा तेज है। आईना के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो पल भर के लिए रुकती है और देखती है कि जयान नीचे से उसकी तरफ देखकर सिर्फ एक बात कहता है कि तुम्हारी मुस्कुराहट से घर रोशन हो जाता है। आईना के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो तुरंत पलट कर चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाली रहती है। रात को वो डायरी खोलकर लिखती है, न जाने क्यों जयान के एक लफ्ज ने मेरे दिल को छू लिया। शायद मैं अपने शौहर से ज्यादा उसके भाई को समझने लगी हूं। दिनों दिनों तक रयान, आईना का शौहर, दूर रहता है। ऑफिस का बहाना, काम का प्रेशर। आईना अकेली रहती है और हर दिन उसका सामना सिर्फ जयान से होता है। एक रात डिनर के वक्त जयान उसे खाना सर्व करता है। वो कहती है, आप मत कीजिए, मैं कर लूंगी। जयान कहता है, तुम मेरी भाभी हो, ये मेरा फर्ज है। उसके लहजे में इज्जत भी है और एक अनसुना दर्द भी। किसी ने नोटिस नहीं किया, पर उसके हर लफ्ज के पीछे एक छुपी कहानी थी। घर के अंदर हवा बदल गई है। एक रिश्तेदार ने सास के कान में कहा, जयान और आईना ज्यादा पास नजर आते हैं। सास ने चुपचाप देखा और एक शाम आईना को बुलाया, थोड़ा ख्याल रखा करो, दुनिया की जुबान तेज होती है। आईना का दिल ढक से गिर गया। वो कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ इतना बोला, मैं तो बस इंसानियत समझ रही थी, पर दुनिया ने उसे जज्बात बना दिया। रात को वो रोती रही। जयान उसके कमरे के बाहर खामोश खड़ा था। कैमरा धीरे से विंडो के बाहर जाता है। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर गिरती है और उसके आंसू चमक कर दिखते हैं, जैसे दिल का आईना टूट रहा हो, लेकिन सच अभी कहीं छुपा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हर दिल के आईने में एक सच छुपा है जो वक्त आने पर सामने आएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना एहसास लिखें और फॉलो करें फनी फन उर्दू स्टोरीज, जहां हर जज्बात दिल से लिखा जाता है।
कभी कभी सच छुपकर भी सब कुछ कह जाता है। ये कहानी है उन जज्बातों की जिन्हें दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। फनी फन उर्दू स्टोरीज की तरफ से एक ओरिजिनल इमोशनल कहानी। जायान अब पहले जैसा नहीं रहा। घर में मिलता है तो बस सलाम करता है, फिर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। आईना उसकी खामोशी महसूस करती है। वो खुद भी ज्यादा बोलती नहीं, बस रोजाना की जिम्मेदारियां निभाती है, पर दिल में एक खाली सा दाग रहता है। एक दिन किचन में खड़ी थी तो पीछे से आवाज आई, आयना कुछ चाहिए? वो पलट कर देखती है, जायान था। आयना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं बस चाय बना रही हूं। जायान ने सिर्फ इतना कहा, अपना ख्याल रखा करो, और फिर चला गया। उसे एक लफ्ज ने आयना के अंदर सब कुछ तोड़ दिया। पहली बार उसे लगा शायद उसने वाकई अपने दिल का दरवाजा बंद कर दिया है। 3 हफ्ते बाद रायान घर लौट आता है। आयना उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसके दिल में अब एक अजीब सी ठंडक है। ना मोहब्बत ना नाराजगी, बस खामोशी। रेयान टेबल पर बैठे हुए पूछता है, कैसे हो आयना, सब ठीक? आयना सिर्फ इतना कहती है, हाँ सब ठीक है। रेयान खाना खाता है, लेकिन उसकी आंखों में थकान और बेदिलापन है। उसके फोन पर मैसेजेस आते हैं, वो छुपा लेता है। आयना नोटिस करती है पर कुछ नहीं कहती। जायान दूर से देखता है और पहली बार उसके चेहरे पर दर्द नजर आता है, लेकिन वो अपनी नजर झुका लेता है। रात का वक्त, बारिश हो रही है। आयना बालकनी में खड़ी है, हाथ में डायरी है और लिखती है। हर रिश्ते में एक सच होता है, पर कभी कभी वो सच समझने से पहले ही दुनिया फैसला सुना देती है। उसी वक्त पीछे से जायान की आवाज आती है, बारिश में खड़ी हो, ठंड लग जाएगी। आयना पलटकर देखती है, दोनों के बीच सिर्फ हवा चलती है। फिर जायान धीरे से कहता है, मैं चला जाऊंगा आयना, दौर कुछ अलग हो गया है। आयना के होठ से लफ्ज नहीं निकलते। वो बस एक आंसू पोंछकर कहती है, शायद यही बेहतर है। कैमरा जूम करता है। पानी की बूंदें दोनों के चेहरों पर घूमती हैं और कहानी का पहला सच धुंधला पड़ता जाता है। अगले दिन घर में हंगामा मच गया। सास चीख कर कहती है, मैंने तुझे बेटी समझा और तूने मेरे घर की इज्जत दांव पर लगा दी। आयना होशो हवास खो गई है। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, पर कोई सुनता नहीं। रेयान ने भी आंखों से देख लिया था। जायान आईना के कमरे के पास था और दुनिया को बस वही पल दिखाई दिया। जायान समझाने आगे बढ़ता है, मैं तो बस क्या, मैं सब समझ गया। एक थप्पड़ की आवाज गूंजती है। रेयान का हाथ जायान के चेहरे पर पड़ता है और उसे एक पल ने सब कुछ तोड़ दिया। आईना कमरे में बंद है। डायरी टेबल पर खुली है। उस पर लिखा है, मैं बेवफा नहीं, बस समझी नहीं गई। जायान अपना सामान बंद कर रहा है। सास चुपचाप देख रही है, लेकिन अब कुछ कहने का फायदा नहीं। वो जाने से पहले सिर्फ इतना कहता है, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक दिन सच जरूर सामने आएगा। रेयान कहते हैं, मत वापस आना, और जायान निकल जाता है बिना कुछ बोले, बिना पलट कर देखे। रात भर आयना रोती रहती है। कैमरा धीरे से डायरी के पेज पर जूम करता है। कभी कभी सब कुछ सच होता है, बस वक्त झूठ बोल जाता है। आयना के हाथ में जायान का दिया एक छोटा सा तस्बीह है। वो उसे दिल से लगाती है और कहती है, तुमने सिर्फ मदद की थी, पर मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। कैमरा दूर चला जाता है। घूंघट हवा में हिलता है और एक सुकून भरा सैडनेस छोड़ा जाता है। कहानी अभी बाकी है। हर इल्जाम के पीछे एक सच होता है जो वक्त के साथ सामने आता है। एक ओरिजिनल इमोशनल स्टोरी फनी फन उर्दू स्टोरीज की तरफ से। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या कभी आपको भी गलत समझा गया? हर सच का एक वक्त होता है और हर दिल के जज्बात का एक फैसला। ये कहानी है उन लम्हों की जो चुपके से दिलों को तोड़ते और जोड़ते हैं। सुबह का सूरज धीरे धीरे घर में घुस रहा था। आयना अभी भी कमरे में अकेली थी। तस्बीह को हाथ में पकड़ के सोच रही थी, जायान, क्या सच में सब कुछ गलत समझा गया? उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर रेयान का नाम। वो सांस रोककर कॉल उठाती है। रेयान, आयना मुझे माफ कर दो। कल जो कुछ हुआ, मैं गुस्सा में सब कुछ उल्टा समझ गया।
पर ज़यान के साथ तुम्हारा रिश्ता? आयना ने सिर्फ हल्की सी आवाज में कहा, रेयान, अभी वक्त नहीं है, मुझे वक्त चाहिए। कॉल कट जाता है और आयना के दिल में एक अजीब सा ठंडक और सुकून एक साथ आ जाता है। धूप में ज़यान घर के गार्डन में खड़ा है। उसके हाथ में एक पुराना फोटो एल्बम है। एक तस्वीर देखता है बचपन की आयना और वो मुस्कान। वो धीरे से बोलता है, हर एक जज्बात का एक राज होता है और हर राज का एक वक्त। आयना गार्डन में आती है और देखती है ज़यान के हाथ में फोटो एल्बम। वो पूछती है, ये क्या है? ज़यान मुस्कुराता है पर आंखों में आंसू हैं। तुम्हारे बिना मैं कुछ समझ नहीं सकता। तुम्हारी मुस्कान मुझे हर वक्त याद आती है। आयना के दिल में एक गर्माहट छुपी सी जागी। वो बस उसके पास खड़ी रहती है और दोनों की आंखें मिलती हैं, सब कुछ कहने के बिना ही। रेयान अभी भी घर में है, लेकिन काम के लिए ऑफिस गया रहता है। वो हर वक्त ज़यान और आयना की तरफ देखता है और हर छोटी बात को एनालाइज करता है। एक दिन रेयान आयना से कहता है, आयना, मुझे सच में माफ कर दो, मैं तुम दोनों के बीच की दोस्ती को समझ नहीं पाया। आयना सिर्फ एक मुस्कान देती है, पर दिल के अंदर जैसे एक स्टॉर्म चल रहा हो। वो कहती है, रेयान, सब कुछ वक्त पे छोड़ दो, जो सच है वो अपने आप सामने आ जाएगा। रेयान के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रियलाइज करता है कि वो कितना मिसअंडरस्टैंडिंग में था। ज़यान और आयना के बीच रिश्ते का रंग धीरे धीरे समझ आता है। सब मिसअंडरस्टैंडिंग के बावजूद उनकी दोस्ती और सपोर्ट एक अलग ही लेवल पे है। एक बार रात को आयना अपने रूम में काम कर रही थी। ज़यान क्वाइटली दूर से देख रहा था। आयना पलटकर कहती है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहां हूं। ज़यान एकदम साइलेंस में रुक जाता है, फिर कहता है, और मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहां हूं, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। और इस लफ्ज के साथ रेयान घर आता है और देखता है ज़यान और आयना एक साथ बैठ के काम कर रहे हैं। वो कंफ्यूज है, लेकिन इस बार उसका गुस्सा नहीं, बस एक रियलाइजेशन है। वो सिर्फ दोस्त हैं और मैं ही गलत था। रेयान के अंदर गिल्ट और रिलीफ दोनों साथ साथ आते हैं। वो सिर्फ सोचता है, कितना अजीब है रिश्तों का रंग, एक ही गलत फहमी सब कुछ तोड़ सकती है। आयना डिसाइड करती है कि वो अब खुद ज़यान के लिए एक प्लान बनाएगी। वो सोचती है, अगर दुनिया समझ ना पाए, मैं सच का सामना खुद ही करूंगी। उसने डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। हर रिश्ता अपनी कहानी खुद कहता है, पर कुछ लोग उसे गलत समझ बैठे। फिर वो एक छोटी सी स्माइल के साथ कहती है, चलो देखते हैं वक्त क्या कहता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह गलत फहमी, छुप के जज्बात और मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्ते को टेस्ट करते हैं। और ये कहानी वही ट्रू इमोशंस दिखाती है जो फनी फन उर्दू स्टोरीज में आपको हमेशा मिलेंगे, ओरिजिनल, इमोशनल और सिनेमैटिक। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको किस सीन ने सबसे ज्यादा इमोशनल फील कराया। सुबह का पहला सूरज अभी भी ढले हुए थोड़ा नरम सा था। आयना ने डिसाइड किया था कि अब वो ज़यान के साथ अपनी फीलिंग्स खोलकर बात करेगी। ज़यान गार्डन में खड़ा था और एक पुरानी बेंच पर बैठकर उसके इंतजार में था। आयना धीरे से आई, उसके हाथ में एक छोटा नोटबुक था। आयना ने कहा, अब ज़यान, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सब कुछ साफ करें। सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बावजूद सब सच सामने आ जाना चाहिए। ज़यान ने सिर्फ आंखों से हाँ किया और दोनों एक शांत और इमोशनल साइलेंस में बैठ गए। ज़यान ने धीरे से कहा, आयना, मैं हमेशा से तुम्हारी केयर करता रहा, पर मैंने अपनी फीलिंग्स को कभी नाम नहीं दिया। तुम्हारे साथ हर वक्त एक भाई जैसा रिश्ता था, या मैं समझता था, पर अब मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा फील करने लगा हूं। आयना के दिल में एक अजीब सी गर्मी छुपी। वो खुद भी कुछ कहना चाहती थी, पर शब्दों का सहारा नहीं मिल रहा था। आयना, ज़यान, मैं भी कभी नहीं सोचा था कि इतनी गहराई से मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करूंगी, पर अब ये सच है और इसे छुपाया नहीं जा सकता। दोनों के बीच का साइलेंस अब सिर्फ इमोशनल एनर्जी से भरा हुआ था। हर एक पल में समझ आ रहा था कि रिश्ते का रंग धीरे धीरे बदल रहा है। रेयान बाहर आया और नोटिस किया कि आयना और ज़यान का इंटरैक्शन अब पूरी तरह अलग था। पहले जो टेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो अब ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी में कन्वर्ट हो गई थी।
रेयान के दिल में गिल्ट और रिलीफ दोनों साथ साथ चल रहे थे। वो धीरे से आयना के पास आता है और कहता है, आयना, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसा था। अब मुझे पता चला कि तुम दोनों के बीच सच और रिस्पेक्ट है। मैं तुम दोनों की खुशी में खुद को समझ पाता हूं। आयना मुस्कुराती है और कहती है, रेयान, हर रिश्ता अपनी कहानी खुद कहता है। अब वक्त है कि हम सिर्फ समझने की कोशिश करें और ट्रस्ट को पहली जगह रखें। ज़यान ने अपनी आंखें बंद करके कहा, आयना, मैं अपने दिल की बात तुमसे कभी नहीं छुपाऊंगा। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक पार्टनर और लाइफ कंपेनियन हो। आयना के हाथ ज़यान के हाथ में आ गए। उनके दोनों दिल एक रिदम में धड़क रहे थे। आयना ने कहा, और मैं भी ज़यान, अब तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। हर छोटी खुशी और हर बड़ा डिसीजन हम साथ लेंगे। गार्डन की हवा में एक नया सुर और खुशी का रंग आ गया। बर्ड्स चर्पिंग, सॉफ्ट सनलाइट। रात के वक्त दोनों लिविंग रूम में बैठते हैं। ज़यान ने धीरे से कहा, आयना, मैं हमेशा ये सोचता रहा कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, पर अब मैं चाहता हूं कि दुनिया जाने कि मेरे फीलिंग्स तुम्हारे लिए सिर्फ रिस्पेक्ट और लव हैं। आयना ने मुस्कुराकर सिर्फ हाँ किया। रायान दूर से सब देख रहा था और फाइनली रियलाइज करता है कि सब कुछ सही हो रहा है। ससुमा ने दोनों को देखकर मुस्कुराया। वो कहती है, देखा है ना, तुम्हारी ऑनेस्टी और पेशेंस ने सब कुछ सही किया। अब मैं भी खुशी से तुम्हारे रिश्तों का विटनेस हूं। फैमिली का एक्सेप्टेंस और ब्लेसिंग दोनों के लिए इमोशनल हाई पॉइंट है। ज़यान और आयना के रिश्ते का बॉन्ड अब ऑफिशियली और इमोशनली कंफर्म हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और चुपके इमोशंस एक सिनेमैटिक स्टोरी में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये वही फनी फन उर्दू स्टोरीज है, ओरिजिनल, इमोशनल और एंटरटेनिंग। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको किस सीन ने सबसे ज्यादा इमोशनल टच दिया। सुबह की लाइट धीरे धीरे रूम में घुस रही थी। आयना और ज़यान दोनों अब एक नई अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट के साथ साथ खड़े थे। आयना ने कहा, ज़यान, अब हम पूरी ऑनेस्टी और क्लैरिटी के साथ हर चीज को फेस करेंगे। छुपी फीलिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ज़यान मुस्कुराया और धीरे से हाँ किया। हाँ आयना, अब सिर्फ हम दोनों के बीच का सच ही मैटर करेगा और जो भी दुनिया कहे उसका इम्पैक्ट हमारे रिश्ते पर नहीं पड़ेगा। रायान भी अब खुद को एडजस्ट कर रहा था। उसने सोचा, आयना और ज़यान का बॉन्ड सच में स्पेशल है। मैं बस विटनेस हूं और मुझे अपने जेलसी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाकर उनके लिए सपोर्ट होना चाहिए। वो जेंटली दोनों के पास आया। दोनों, मैं अब समझ गया हूं कि जो हुआ वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूंगा। गार्डन में फिर से वही पुरानी बेंच। आयना और ज़यान फूलों के बीच बैठकर छोटी छोटी बातें शेयर कर रहे थे। ज़यान ने कहा, आयना, हर वक्त तुम्हारी केयर और पेशेंस ने मुझे इंप्रेस किया है। तुम सिर्फ मेरे पार्टनर नहीं, मेरी स्ट्रेंथ हो। आयना के आईज में इमोशंस और थोड़ी सी स्माइल थी। और तुम मेरी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस हो ज़यान। तुम्हारे साथ हर पल सेफ और लव्ड फील होता है। दोनों का रिश्ता अब एक सिनेमैटिक और इमोशनल इंटेंसिटी में आ गया था। ज़यान का फोन बजा। वो धीरे से पिक करता है और कहता है, हेलो, हाँ मैं ज़यान बोल रहा हूँ। हाँ सब ठीक है, अभी आयना के साथ हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। आयना ने पूछा, कौन था? ज़यान, बस ऑफिस का काम, पर मैं चाहता हूं कि हम दोनों के बीच कोई इंटरप्शन ना आए। रात को दोनों बैल्कनी पर खड़े थे। स्टार्स और मूनलाइट के बीच उन्होंने अपनी फीलिंग्स डिस्कस की। आयना ने कहा, ज़यान, कभी कभी लगता है कि हम इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद भी यहां तक पहुंच गए। अगर पहले से सब क्लियर होता तो हमारा इमोशनल जर्नी थोड़ा और स्मूथ होता। ज़यान, हाँ, पर इस जर्नी में ही हमने पेशेंस और ट्रस्ट सीखा और ये जर्नी हमेशा हमारे रिश्ते को और स्ट्रांग बनाएगी। ससुमा और रायान ने सीक्रेटली दोनों को ऑब्जर्व किया। वो दोनों खुद भी खुशी में थे और सीक्रेटली ब्लेसिंग्स दे रहे थे। ससुमा ने मुस्कुराते हुए सोचा, ये वही आयना है जिसका पेशेंस और ऑनेस्टी ने सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर किया। अब घर में खुशी और पीस का एनवायरनमेंट है। रायान भी साइलेंटली हाँ कहता है। फाइनली सब कुछ बैलेंस और लव के साथ आ गया। ज़यान ने आयना का हाथ तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स
पेशेंस और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन से लव का सच सामने आता है। यह है वही फनी फन और दो स्टोरीज, ओरिजिनल, इमोशनल और एंटरटेनिंग। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको किस सीन ने सबसे ज्यादा इमोशनल टच दिया। सुबह की हवा में थोड़ी सी टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों थी। आईना और जयान किचन में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे थे और दोनों के बीच अब एक नई इंटीमेसी और अंडरस्टैंडिंग थी। जयान ने आईना की तरफ देखा और कहा, आईना, आज का दिन कुछ स्पेशल फील हो रहा है। लगता है कि आज हमारी जर्नी का एक और इमोशनल लेयर रिवील होगा। आईना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जयान, बट इस बार मैं रेडी हूं, चाहे जो भी हो। रयान ऑफिस से घर आया और नोटिस किया कि दोनों की बॉन्डिंग अब पूरी तरह विजिबल है। वो स्लाइटली नर्वस था पर स्माइल करते हुए बोला, आईना, जयान, मुझे लगता है अब मैं दोनों के बीच का सच देख रहा हूं और मैं इस बॉन्ड को रिस्पेक्ट करता हूं। आईना ने रयान को शांत करते हुए कहा, रयान, अब सब कुछ क्लियर है, तुम भी रिलैक्स्ड हो जाओ क्योंकि हम सब फैमिली हैं और ट्रस्ट के साथ हैं। जयान ने आईना का हाथ जेंटली पकड़ा और कहा, आईना, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ हर डिसीजन, हर चैलेंज और हर खुशी शेयर करूं। आईना की आंखों में थोड़ी सी आंसू और स्माइल थी। जयान, मैं भी वही चाहती हूं। अब हम दोनों एक टीम की तरह अपनी लाइफ बिल्ड करेंगे। ससु माँ ने सीक्रेटली ऑब्जर्व किया और मुस्कुराई। आईना और जयान, ये दोनों सच में परफेक्ट मैच है। मेरा पेशेंस और ब्लेसिंग्स उनके लिए है। रयान क्वाइटली हाँ करता है। फाइनली सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सस्पिशंस क्लियर हो गए। अब बस लव और ट्रस्ट ही डोमिनेट करेगा। इवनिंग का टाइम, बालकनी पर सॉफ्ट लाइट्स और कैंडल लाइट। आईना और जयान एक दूसरे के साथ सनसेट एंजॉय कर रहे थे। जयान ने धीरे से कहा, आईना, ये मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे। हर स्ट्रगल, हर मिसअंडरस्टैंडिंग और हर पेशेंस ने हमारे रिश्ते को स्ट्रांग बनाया। आईना ने, और अब हम हर चैलेंज साथ फेस करेंगे, हर हैप्पीनेस और सैडनेस को इक्वली शेयर करेंगे। जयान ने आईना के आंखों में देखा और कहा, आईना, अब मुझे लगता है कि मैं रेडी हूं कि तुम्हारे साथ ऑफिशियली और इमोशनली अपनी लाइफ शेयर करूं। आईना के हाथ जयान के हाथ में परफेक्टली फिट हो गए। दोनों के बीच का बॉन्ड अब एक सिनेमैटिक और इमोशनल क्लाइमैक्स के लिए सेट हो गया। आईना ने सडनली बोला, और जयान, आज के बाद तुम्हारे सारे गिफ्ट्स और सरप्राइजेस मेरे लिए हमेशा ओरिजिनल और फनी होंगे, जैसे फनी फन उर्दू स्टोरीज में होते हैं। जयान हंसकर बोला, हाँ आईना, और मैं गारंटी देता हूं नेक्स्ट लेवल सरप्राइजेस और इमोशनल मोमेंट्स दोनों होंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इमोशनल और रोमांटिक जर्नी के बीच थोड़ी लाइट हार्टेड फन भी फिट हो सकती है। यह है वही फनी फन उर्दू स्टोरीज, ओरिजिनल, इमोशनल और एंटरटेनिंग। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको किस सीन ने सबसे ज्यादा इमोशनल टच दिया। सुबह की सॉफ्ट लाइट रूम में घुस रही थी। आईना और जयान दोनों बेड पर बैठे अपनी आंखों में एक दूसरे की रिफ्लेक्शन देख रहे थे। आईना ने धीरे से कहा, जयान, कल रात के बाद मुझे लगा कि हमारी जर्नी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। जयान ने हाँ किया। हाँ आईना, हर मिसअंडरस्टैंडिंग और सस्पेंस के बाद हम दोनों के बीच का बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया है। ससुमा और रयान ने सीक्रेटली देखा और मुस्कुराई। आईना ने पेशेंस और ऑनेस्टी से सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर दी। अब घर का एनवायरनमेंट खुशी और पीस से भरा है। रयान ने सोचा, फाइनली अब हम सब एक टीम के रूप में हैं और आईना का चार्म और जयान का पेशेंस सबको इंस्पायर करेगा। किचन में दोनों ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे थे। जयान ने आईना को देखकर कहा, आईना, तुम्हारा केयर और पेशेंस ने मेरे इमोशंस को स्टेबलाइज किया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऑनेस्ट और लॉयल रहूंगा। आईना ने मुस्कुराते हुए हाँ किया। और मैं भी जयान, अब हम सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, फैमिली के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जयान का फोन बजता है। वो धीरे से पिक करता है और कहता है, हेलो, हाँ मैं जयान बोल रहा हूँ। हाँ सब ठीक है, अभी आईना के साथ हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। आईना ने पूछा, कौन था? जयान, बस ऑफिस का काम, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हमारी मॉर्निंग रूटीन सिर्फ हम दोनों के लिए हो। इवनिंग के वक्त बालकनी पर दोनों स्टार्स और मूनलाइट के बीच खड़े थे। जयान ने जेंटली आईना का हाथ पकड़ा। आईना, हर स्ट्रगल और पेशेंस ने हमारे रिश्ते को और स्ट्रांग बनाया है। अब मैं तुम्हारे साथ हर फेज शेयर करना चाहता हूँ। आईना ने कहा, और मैं भी अब हर हैप्पीनेस और सैडनेस तुम्हारे साथ फील करूंगी। आईना ने सडनली बोला, जयान, कभी कभी लगता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई वो जरूरी थी, इसलिए कि हमने पेशेंस और ऑनेस्टी सीखी। जयान ने आंखों में आंसू लेकर हाँ किया।
हाँ, और अब मैं रेडी हूं कि अपनी लाइफ ऑफिशियली तुम्हारे साथ शेयर करूं, हर चैलेंज, हर हैप्पीनेस। और आयना ने सडनली कहा, और जयान, अब जो गिफ्ट्स और सरप्राइजेस तुम देने वाले हो वो बिल्कुल फनी और ओरिजिनल होने चाहिए, जैसे फनी फन उर्दू स्टोरीज में होते हैं। जयान हंसकर बोला, हाँ आयना, और मैं गारंटी देता हूं कि हर गिफ्ट और सरप्राइज इमोशनल और एंटरटेनिंग दोनों होगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इमोशनल और रोमांटिक जर्नी के बीच थोड़ी लाइट हार्टेड फन भी फिट हो सकती है। ये है वही फनी फन उर्दू स्टोरीज, ओरिजिनल, इमोशनल और एंटरटेनिंग। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको किस सीन ने सबसे ज्यादा इमोशनल टच दिया। सुबह का सनलाइट रूम में सॉफ्टली घुस रहा था। आयना और जयान बेड पर बैठे, दोनों के चेहरे पर एक नई सेरेनिटी और अंडरस्टैंडिंग थी। जयान ने आयना की तरफ देखा, आयना, अब मुझे लगता है कि हमारी जर्नी का हर स्टेप वर्थ था। हर चैलेंज ने हमें और स्ट्रांग बनाया है। आयना ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब हम हर हैप्पीनेस और सैडनेस को एक साथ फील करेंगे। ट्रस्ट और पेशेंस ने हमारी बॉन्डिंग को रीडिफाइन कर दिया है। ससु माँ ने क्वाइटली देखा और मुस्कुराई। फाइनली आयना और जयान दोनों ने अपनी ऑनेस्टी और पेशेंस से सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर दी। रयान ने भी हाँ किया। अब हम सब एक टीम की तरह हैं और आयना का चार्म और जयान का लॉयल्टी सबको इंस्पायर करता है। जयान ने आयना का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, आयना, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर हैप्पीनेस और हर चैलेंज शेयर करना चाहता हूँ। आयना ने आंखों में आंसू लेकर जवाब दिया, जयान, मैं भी वही चाहती हूँ। अब हम दोनों एक टीम हैं और लाइफ का हर फेज साथ फेस करेंगे। जयान ने सडनली आयना के लिए एक स्मॉल सरप्राइज सेटअप किया। कैंडल्स, रोजेस और सॉफ्ट म्यूजिक के साथ बालकनी का एनवायरनमेंट परफेक्ट था। जयान ने आयना की आंखों में देखा, आयना, अब मैं ऑफिशियली तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? आयना की आंखों में टीयर्स और स्माइल मिक्स हो गईं। हाँ जयान, मैं तुम्हारे साथ हर फेज और हर चैलेंज शेयर करूंगी। मैं रेडी हूं। सासुमा और रयान क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे थे। सासुमा ने स्माइल करते हुए कहा, आयना, तुमने पेशेंस और ऑनेस्टी से सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर दी। अब मैं फुली अप्रूव करती हूं। रयान ने भी हाँ किया। अब हम सब एक हैप्पी फैमिली हैं, ट्रस्ट, लव और रिस्पेक्ट के साथ। जयान और आयना बालकनी पर खड़े एक दूसरे का हाथ पकड़े। जयान ने धीरे से कहा, आयना, अब मैं हर जॉय और सौरो के साथ तुम्हारे साथ हूं। हर गिफ्ट, हर सरप्राइज और हर इमोशनल मोमेंट तुम्हारे लिए स्पेशल होगा। आयना ने मुस्कुराते हुए हाँ किया। और मैं भी हर हैप्पीनेस और चैलेंज को तुम्हारे साथ फील करूंगी। आयना ने सडनली कहा, और जयान, अब जो गिफ्ट्स और सरप्राइजेस तुम देने वाले हो वो बिल्कुल फनी फन उर्दू स्टोरीज जैसे ओरिजिनल और एंटरटेनिंग होने चाहिए। जयान हंसकर बोला, हाँ आयना, और मैं प्रॉमिस करता हूं नेक्स्ट लेवल इमोशनल और फनी दोनों होंगे। जयान ने आयना के आंखों में देखा। आयना, अब सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सस्पेंस क्लियर हो चुके हैं। अब सिर्फ लव, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट डोमिनेट करेगा हमारे रिश्ते में। आयना ने सॉफ्टली हाँ किया। और मैं भी अब हर स्टेप तुम्हारे साथ कॉन्फिडेंटली और हैप्पीली फेस करूंगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इमोशनल और रोमांटिक जर्नी के बीच लाइट हार्टेड फन भी परफेक्टली फिट हो सकता है। यह है वही फनी फन उर्दू स्टोरीज, ओरिजिनल, इमोशनल और एंटरटेनिंग। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको किस सीन ने सबसे ज्यादा इमोशनल टच दिया।
आईना ने सडनली कहा, और जयान, ये गिफ्ट्स और सरप्राइजेस बिल्कुल फनी फन उर्दू स्टोरीज जैसे फनी और ओरिजिनल होने चाहिए। जयान हंसकर बोला, हाँ आईना, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि हर गिफ्ट इमोशनल और फनी दोनों होगा, बिल्कुल ऐप जैसे। वेडिंग सेरेमनी के लिए सब रेडी, फैमिली और फ्रेंड्स का एक्साइटमेंट हाई। जयान ने आईना की आंखों में देखा, आईना, अब हम ऑफिशियली लाइफ के हर फेज एक साथ फेस करेंगे, हर चैलेंज, हैप्पीनेस और लव के साथ। आईना ने सॉफ्टली हाँ किया, और मैं भी अब हर हैप्पीनेस और सैडनेस को तुम्हारे साथ फील करूंगी। मंडप सेट और लाइट्स डेकोरेट हो गई। सब गेस्ट्स क्वाइटली एंटिसिपेट कर रहे थे। आईना और जयान ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सेरेमनी स्टार्ट हुई। इमोशनल और हार्ट वार्मिंग वाइब्स सबके फेसेस पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। जयान ने सॉफ्टली आईना के लिए वाउज बोलने स्टार्ट किए। आईना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे लिए हर मोमेंट स्पेशल और मेमोरेबल होगा। हर चैलेंज और हैप्पीनेस के वक्त मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आईना ने आंखों में टीयर्स और स्माइल के साथ रिप्लाई दिया, जयान, मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि हर हैप्पीनेस और चैलेंज तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। हर मोमेंट मेमोरेबल और इमोशनल होगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इमोशनल और रोमांटिक जर्नी के बीच थोड़ी लाइट हार्टेड फन भी फिट हो सकती है। ये है वही फनी फन उर्दू स्टोरीज, ओरिजिनल, इमोशनल और एंटरटेनिंग। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको किस सीन ने सबसे ज्यादा इमोशनल टच दिया। सुबह का सनलाइट रूम में सॉफ्टली घुस रहा था। आईना और जयान बैल्कनी पर खड़े एक दूसरे का हाथ पकड़े। आईना ने सॉफ्टली कहा, जयान, आज का दिन हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट और स्पेशल चैप्टर है। जयान ने मुस्कुराते हुए हाँ किया, हाँ आईना, हर स्ट्रगल और मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद फाइनली हम यहाँ हैं। अब सिर्फ लव, ट्रस्ट और हैप्पीनेस डोमिनेट करेगा। ससुमा क्वाइटली डेकोरेशंस देख रही थीं और आंसू आंखों में लेकर मुस्कुराईं। आईना और जयान दोनों ने पेशेंस और ऑनेस्टी के साथ सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर किया। अब हमारी फैमिली का एनवायरनमेंट फुली पॉजिटिव और जॉयफुल है। रयान ने भी हाँ किया, हाँ, अब हर मोमेंट सेलिब्रेट और चेरिश करने लायक है। मंडप सेट, फ्लावर्स और कैंडल्स डेकोरेट हो चुकी थी। गेस्ट्स और फैमिली क्वाइटली एक्सपेक्ट कर रहे थे। आईना और जयान एक दूसरे के हाथ पकड़े सेरेमनी के लिए रेडी थे। जयान ने सॉफ्टली कहा, आईना, आज के बाद हर हैप्पीनेस और चैलेंज तुम्हारे साथ शेयर करूंगा और हर मोमेंट मेमोरेबल बनाएंगे। आईना ने आंखों में आंसू और स्माइल के साथ हाँ किया, और मैं भी अब हर फेस तुम्हारे साथ कॉन्फिडेंटली और हैप्पीली फेस करूंगी। जयान ने आईना के लिए इमोशनल वाउज बोलने शुरू किए। आईना, मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारे लिए हर हैप्पीनेस और सरप्राइज स्पेशल और मेमोरेबल होगा। हर चैलेंज और स्ट्रगल के वक्त मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आईना ने सॉफ्टली हाँ किया। जयान, मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे साथ हर मोमेंट मेमोरेबल और इमोशनल होगा और हमारी जर्नी हमेशा ट्रस्ट और लव के साथ होगी। जयान ने आईना के हाथ में रिंग पहनाई और सॉफ्टली बोला, ये रिंग सिर्फ ज्वेलरी नहीं, ये प्रॉमिस है, लव और ट्रस्ट का सिंबल। वेडिंग के बाद आईना और जयान बालकनी पर खड़े सनसेट एंजॉय कर रहे थे। जयान ने सॉफ्टली कहा, आईना, अब हम ऑफिशियली लाइफ के हर फेज एक साथ फेस करेंगे, हर हैप्पीनेस और सौरो के साथ। आईना ने मुस्कुराते हुए हाँ किया, और मैं भी अब हर हैप्पीनेस और चैलेंज को तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगी। आईना ने सडनली हंसी के साथ बोला, जयान, अब जो सरप्राइजेस और गिफ्ट्स तुम देने वाले हो वो बिल्कुल फनी फन उर्दू स्टोरीज जैसे एंटरटेनिंग और ओरिजिनल होने चाहिए। जयान हंसकर बोला, हाँ है ना, और मैं प्रॉमिस करता हूं हर गिफ्ट इमोशनल और फनी दोनों होगा, बिल्कुल ऐप स्टाइल। जयान और आईना एक दूसरे का हाथ पकड़े सनसेट के लाइट में खड़े। जयान ने सॉफ्टली बोला, आईना, अब सिर्फ लव, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट डोमिनेट करेगा हमारे रिश्ते में और हमारी जर्नी फुली हैप्पी और मेमोरेबल होगी। आईना ने आंखों में टीयर्स और स्माइल के साथ हाँ किया, और मैं भी अब हर फेस तुम्हारे साथ कॉन्फिडेंटली और हैप्पीली फेस करूंगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इमोशनल और रोमांटिक जर्नी के बीच फन और ह्यूमर परफेक्टली फिट होता है। ये है वही फनी फन उर्दू स्टोरीज, ओरिजिनल, एंटरटेनिंग और इमोशनल। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको किस सीन ने सबसे ज्यादा इमोशनल और एंटरटेनिंग टच दिया।